हाय दोस्तों, मैं हरीश चंद्र यादव आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल टेक हरीश चंद्र पर स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम लोग मैथ का फिर से पाँच क्वेश्चन लेकर आए हैं जो मैथ का पार्ट नंबर 6 है। मैथ में परसेंटेज का पार्ट नंबर 6 है। ठीक है, आज हम इन सबको देखेंगे कि कैसे इनको हम बहुत आसानी से, बहुत जल्द से जल्द, तो एकदम समझ ले चुटकियों में इनको कैसे हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। ऐसा मेथड अपनाएंगे कि ये बस आप देखने में ये बड़े लग रहे हैं पर ये बस मिनटों में हो जाए, मिनट के अंदर सेकंडों में हो जाए ये सब। ठीक है, इस मेथड से हम आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे इनको हम करते हैं। ठीक, देखिए पहला क्वेश्चन दिया है कि एक शंकु के त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः 60% तथा 25% वृद्धि की गई। शंकु के आयतन में परसेंटेज परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक शंकु दिया गया है, उसकी ऊंचाई उसके त्रिज्या और ऊंचाई में क्रम से इतना परसेंटेज की वृद्धि की गई है। अब पूछ रहा है उसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा। जब प्रश्नानुसार जो हम देख रहे हैं कि यह क्या है कि उसके त्रिज्या और ऊंचाई क्रम से इतना परसेंटेज की वृद्धि कर दी। उसके त्रिज्या और ऊंचाई में 60% और 25% की वृद्धि कर दी गई है। यानी 60% यानी कि देखिए पहले तो आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है, वॉल्यूम होता है r²h। ठीक है, अब उसके त्रिज्या में 60% मतलब क्या, 60% मतलब क्या, 3/5। 60% को 3/5 लिखेंगे। ठीक है, अब कह रहा है कि और उसके बाद 25% को क्या लिखेंगे, 1/4। ठीक, अब देखिए कह रहा है कि वृद्धि हुई यानी 5 से क्या हुआ है, उसके त्रिज्या में, त्रिज्या को 2 बार लिखेंगे और उसके ऊंचाई को 1 बार लिखेंगे। चूँकि r² है इसलिए इसको 2 बार लिखेंगे। यानी कि 5 से क्या हुआ है, 3% की वृद्धि हुई है। ठीक है, 60% की वृद्धि यानी कि 3/5, पहले 5 था, अब 3 और बढ़ गया यानी कि 8 हो गया है। r तो 1 बार लिख लिए, फिर 1 बार लिखेंगे चूँकि ये स्क्वायर है। ठीक है, फिर ये 5 और 8। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, अब ये 4 हो जाएगा और ये 4 पे एक बड़ा है तो 5 हो जाएगा। अब पूछा है इसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा, जिसका इसके देखिए आयतन में क्या परिवर्तन, देखिए क्या से क्या, देखिए 5 से 5 कट गया, अब 4 से 4 × 8 कट गया। देखिए यहाँ क्या होगा, 5 से 8 दूनी 16, यानी उसका ये आयतन आ गया। अब आयतन 5 से कितना हुआ है, 16 गया है। कितना बड़ा है, 11। किसके रिस्पेक्ट में, 5 के रिस्पेक्ट में बढ़ा है। 5 × 100 तो क्या हो जाएगा, 11/5 तो 5 दूना 10, 11 दूना 22 इतना %। यानी कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही है। ठीक है, अब इसको जल्द से जल्द करना है। ठीक, चुटकियों में सॉल्व कर देना है इसको। अगर नहीं समझ में आएगा फिर से वीडियो देखिएगा, आराम से देखते हुए जाइएगा। बहुत आसानी से, बहुत सरल मेथड से बता रहे हैं हम। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन नंबर दूसरा, ये था पहला। अब यदि एक मशीन की कीमत 16 से 2/3% बढ़ जाने के बाद 6300 रुपया हो जाती है तो मशीन की कीमत पहले कितनी थी। यानी कि एक मशीन थी, उसकी कीमत इतना % बढ़ जा रहा है, बढ़ जाने के बाद उसका रुपया इतने 6300 रुपया लग रहा है। ठीक है, तो मशीन की कीमत जो पहले थी, बढ़ने के पहले, वो पूछा है कि कितना है। इसको 16 से ही 2/3 को क्या लिखेंगे हम,
अब देखिए, अब ये जब आप लोग पहली या दूसरी वीडियो देखे होंगे परसेंटेज का, जिसमें हम कंसेप्ट बता रहे थे, तो उसमें ये सब बहुत अच्छे से बताए थे, मतलब इसको कैसे देखना है। तो अगर नहीं आता है, अगर उसको भिन्न में बदलना, तो आप कृपा करके पहला दूसरा वीडियो देखिएगा, उसके बाद इसको देखिएगा, ठीक है। यानी कि 1 बटे कितना, अब जैसे इसको इस तरह से निकाल भी सकते हैं आप, 48 50/300, 50 छक्का 5 छक 300, ऐसे पे तो 0 0 का 5 छक 30, यानी कि 1/6 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। 1/6 लिखेंगे, यानी इतने % की बढ़त हो गई है, ठीक है इसमें। तो यानी कि 6 से क्या हो गया है, 6 से 7, अब बढ़ जाने के बाद उसका मूल्य इतना हो गया है, यानी कि पहले 6 था, अब 7 हो गया, तो 7 के बढ़ जाने के बाद यानी कि 7 बराबर कितना दिया है, 6300। अब पूछा क्या है, अब देखिए, अब 1 भाग बराबर कितना हो जाएगा, 7 9 63, यानी 900 हो जाएगा। तो पूछा पहले क्या था, ये पहले वाला है और ये बाद वाला है, ठीक है। अब पहले कितना था, 9 छक 54, ठीक है। अब ये इसको आंसर हो गया। अब इसका देखिए ऑप्शन में है ये ऑप्शन नंबर सी देखिए, यानी पहले ये था, अब बाद में ये हो गया है, ठीक है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, एक निश्चित वस्तु के मूल्य में 20% की बढ़त होती है, यदि ग्राहक उस वस्तु पर अपना व्यय समान रखना चाहता है तो उसे उस वस्तु की खपत में कितने % की कमी करनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। हम हर टाइप के क्वेश्चन को एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हम कराएंगे। अब आप लोगों का काम है कि कोई सा भी बुक लेकर के उस चैप्टर का उस टाइप के क्वेश्चन को खोल लीजिएगा और जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना करिएगा। ये आप लोगों का होमवर्क है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, देखिए जल्दी देखिए, इतना % की बढ़त की गई, 20% माने क्या, 20% बराबर 1/5, यानी 20% की बढ़त की, यानी कि 5 से क्या हुआ है, 6 हुआ है उसके वस्तु के मूल्य में, यानी कि प्राइस में। आज जब कंजप्शन होता है तो इसका क्या होता है, कंजप्शन इसका क्या होता है, उसका उल्टा हो जाता है, इसका जो ये भिन्न है वो उलट जाता है, 6 से 5 हो जाता है, ठीक है। उसके खपत में कितने % की कमी आ गई है, देखिए कितने % की कमी है, पहले 6 था, अब क्या हो गया, 5 हो गया है। तो क्या हो गया, ये 6 से 5, ठीक है। यदि ग्राहक को अपना व्यय, उसका जो खर्चा है, जैसे खर्चा होना तो प्राइस इक्वल टू क्या होता था, ये प्राइस इंटू कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर पढ़ाए थे ना आपको हम, प्राइस इंटू कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर, खर्च, ठीक है। अब इसको अगर हम अपरिवर्तित रखते हैं, यानी कि इसको समान रखना है, देखिए इसके व्यय को, यानी इसको समान रखना है, अगर इसको बढ़ाते हैं तो ये क्या होता है, ये कम होता है, ठीक है, तभी ये समान रहेगा। तो यानी कि उल्टा हो जाता है इसका, अगर ये इतना प्राइस इतना है तो कंजप्शन इतना हो जाएगा, पहले प्राइस इतने से इतना था, ठीक है, अब कंजप्शन इतना हो गया है, ठीक है, इसका उलट जाता है, ठीक है। अब पहले से कितना घट गया है, 1 घटा है, किसकी तुलना में, 6 की तुलना में, किसके रिस्पेक्ट में, 6 के रिस्पेक्ट में, 6 से 5 हुआ है, यानी कि किससे हुआ है, 6 से, ठीक है, तो गुणे 100, यानी कि ये क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करिए, देखिए 100 इसको काटिए 6 से, 6 कम 6, 6 ठे 4 बता 6 ठे 40 हो गया,
छः सत्तर 42, छः छः 36, 36, फिर कितना बचा, 4 बचा, फिर 4 हुआ। हाँ लिखिए इसको 16 से कितना आ रहा है इसका, इसको देखिए ये भिन्न में दिया है, इसको भिन्न में करिए। देखिए इसको सही के रूप में दिया है, वरना कि वो दशमलव नहीं दिया, इसलिए देखते ऑप्शन में देखना है कि दशमलव हमको नहीं निकालना है, हमको भिन्न में देखेंगे तो ये हो जाएगा 16 सही 2/3। ऑप्शन को भी ध्यान में रखते हुए जाएंगे, बिना ऑप्शन देखे। अब हम लोग दशमलव निकालने लगे हैं, तो दशमलव नहीं निकालना है इसको, ठीक है, जिसमें पूछे उस तरह से निकालना है, ठीक। खपत में कितनी % की कमी करनी पड़ेगी, इतनी 16 सही 2/3% की खपत में क्या कमी करनी पड़ेगी, तब उसका ब्याज समान रहेगा, ठीक है। हम मेथड खाली आपको बताते हुए चल जा रहे हैं। अब इससे, अब देखिए क्वेश्चन इतना बड़ा, अब देखिए इसका आंसर इतने में आ रहा है, ठीक है। अब इस पर आप एक क्वेश्चन हम करा रहे हैं, तो कम से कम आप 2, 4, 6, 8, 10 जितना कर सकते हैं आप उतना प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक। अब चौथा नंबर देखिए, चीनी की कीमत में। अब इस तरह की क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाती है, तो एक व्यक्ति अब RS 36 रुपये में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है, ठीक है। तो प्रति ग्राम चीनी की आरंभिक कीमत क्या थी, यानी कि पहले जो है आरंभिक कीमत पहले क्या थी प्रति किलोग्राम, ठीक है। तो बताएं, यानी 20% की कमी हो रही है। 20% मतलब क्या, 20% की कमी हो रही है कि मतलब कितना हो जा रहा है 1/5, यानी कि 5 से कितना हो रहा है, 1 की कमी हो रही है, कितना हो रहा है 4 हो रहा है। जब 20% की कमी हो जाती है तो एक व्यक्ति अब 36 रुपये में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। कितने में चीनी 36 मिनट, चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाती है, तो कमी हो जाने पर एक व्यक्ति अब 36 रुपये में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। तो प्रति किलोग्राम चीनी की आरंभिक मूल्य क्या होगी, अब देखिए ये दिया ना, ये 1 मिनट, कीमत में यानी कि उसके प्राइस में इतना से इतना % की कमी हो गई, 20% की कमी हो गई, प्राइस हो गया था, ये कंजप्शन क्या हो जाएगी, इसका खपत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब किसी भी चीज़ का प्राइस कम हो जाएगा तो खपत ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, यानी कि उसका उल्टा हो जाता है, यानी कि 4 से 5, जैसे यहाँ हुआ है 4 से 5 हो गया है, ठीक है। अब देखिए अंतर जो है, अब देखिए कि 4 से 5 होने में यानी कि 1 है, किसके बराबर है, 500 ग्राम के बराबर है। यही तो डिफरेंस आया है उसमें, 500 ग्राम अधिक चीनी पा रहा है, यानी कि इतने से इतने होने में, यानी कि 1 के अंतर में ये 500 ग्राम चीनी अधिक पा रहा है। 500 ग्राम, 500 ग्राम यानी मतलब क्या, 1/2 kg। देखिए 1 भाग बराबर इतना है, तो 4 बराबर, यानी कि ये पहले था और ये अब हुआ है, यानी कि ये पहले था, ठीक है। तो पहले में अब देखिए पहले क्या था कि कितना किलो मिलते थे, यानी कि 2 किलो मिलते थे, अब 2.5 किलो, ठीक है। कितने में मिलते हैं, 36 रुपये में। पहले कितने मिलते थे, 36 रुपये में 2 किलो मिलते, तो 1 किलो का दाम पहले क्या था, 18 रुपये था। अब कितना हो गया है, देखिए 36 रुपये में 2.5, यानी कि 5/2, 5 छक 30, 36 है ये 5 है। अब इसे काट दीजिए,
5 7 35, एक बचा 5 दूना 10। अब इसका मतलब इसका इतना गुण इतना करेंगे, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14। ठीक है। अब इसका आंसर क्या आ जाएगा? ये इसका आंसर तीसरे का ये था 14.40। ठीक, इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। अब देखिए इसी में अब कितने तरीके से आपसे पूछ सकता है। देखिए अब एक तो पूछ सकता है आपको कि पहले वह मतलब कै किलो लाता था, पहले 2 किलो लाता था, अब क्या किलो लाया है? 2.5 किलो लाया है। यानी कि 36 रुपया पहले भी देता था, पहले भी 36 रुपया देता था, 4 किलो लाता था। ठीक है। अभी भी 36 रुपया देता है, 2.5 किलो अब लेता है, यानी कि 500 ग्राम का उसका फ़ायदा हुआ है, यानी 500 ग्राम चीनी अधिक लाता है। तो पूछ सकता है कि पहले क्या किलो लाता था? 2 किलो, अब कितना लाता है? बढ़ोतरी के बाद 2.5 किलो लाता है। अब पहले कितना था? अब तीसरा सवाल ये पूछ सकता है कि पहले कितने रुपए में लाता था? 18 रुपये में, अब कितने रुपये में लाता है? 14.4 रुपये में लाता है। ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। ये 4 क्वेश्चनों का एक ही जवाब है, 4 क्वेश्चन का इस तरह से ये जवाब दिया गया है। चलो तो निकाल, लेकिन मूल रूप से जवाब जो पूछा है, ये क्वेश्चन जो पूछा है, आरंभिक कीमत क्या थी? आरंभिक कीमत पूछा है, सॉरी, ये 18 रुपये हो जाएगा। ठीक है। ये पहले वाला है ना, आरंभिक कीमत 18 रुपये, ये हो जाएगा। ठीक। अब देखिए ए की आय बी की आय से 40% कम है। अब यहाँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब आपको हम बताते हैं कहाँ पे इसको, चलिए यहाँ बता देते हैं। यहाँ पे होगा, अभी यहाँ तक दिख रहा होगा आपको, यहाँ तक दिखेगा। ठीक है। ए की आय बी की आय से 40% कम है, यानी 40%, यानी कि 2/5, यानी कि ए की आय बी की आय से 40%, यानी बी कितना है? 5 है, ये 40% कम है, यानी कि ये कितना होगा? ये दो है ना, तो ये कितना हो जाएगा? ये कम है, 40% कम है, यानी कि 60% है इसका, यानी कि ये 3 हो जाएगा। ये 3 है और बी 5 है। ठीक है। तो बी की आय ए की आय से कितना % कम है? तो बी की आय, तो क्या कह रहा है? बी की आय ए की आय से, तो बी की आय ए की आय से कितना % कम है? देखिए 2 कम है, 2। अब किसके सापेक्ष में पूछ रहा है? बी की आय किसकी आय से? ए की आय से, यानी कि ए की, यानी कि 3 गुणे 100%। ठीक है। अब क्या हो जाएगा? ये 66.66%। ये यहाँ पे आपको साफ दिखेगा नहीं, इसका आंसर यहाँ लिखते हैं 66.66%। ठीक है। अभी इसका आंसर ये हो गया। बस आज के लिए वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। अब अगले सेशन में, अगले पार्ट नंबर 7 में, परसेंटेज के पार्ट नंबर 7 में हम लोग लेकर आएंगे वो जो, अब इसके अगला कंसेप्ट जो क्वेश्चन रहेगा, उसको कुछ एक कंसेप्ट बताना है हमको। चुनाव से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं, हर एक एग्ज़ाम में आते हैं, वो सब चुनाव से संबंधित जितने क्वेश्चन आते हैं, लगभग हर एक एग्ज़ाम में आता है चुनाव से संबंधित क्वेश्चन, तो वही परसेंटेज का ही रहता है। तो उसमें थोड़ा सा हम बेसिक उसका बताएंगे। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे उस टाइप का क्वेश्चन। अभी इस टाइप का वही 2-3 क्वेश्चन और लेकर आएंगे, ताकि ये कंसेप्ट क्लियर हो। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। अब ये सब तो कॉमन हो गया, ये सब तो आप इजी है, आप लोग जान ही गए हैं। ठीक है। ये सब बहुत पहले क्वेश्चन आता था, अभी भी आता है, 1 नंबर में आता है, एक नंबर का हालांकि सब कुछ होता है, लेकिन ये भी आता है अभी भी। ठीक है। तो अब अगले सेशन में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।
और हमारी वीडियो देखने के लिए आप लोगों को सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बगल में बेल आइकन रहता है, उस बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे जब हम वीडियो डालें। ठीक है, ओके बाय।